हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, मैं आज आप सबको एक बेंगोली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है मोचक का घोंटू और बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है गाइस। और मैं ये रेसिपी कैसे बनाती हूँ आप लोग ध्यान से फॉलो करना और अच्छे से सीखना। और ये जो मोचक का घंटो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं किचन में और सीखते हैं मोचक का घंटो का रेसिपी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने एक मोचक ले लिया है। ये बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ और मैं नहीं, मेरे हबी लेके आए हैं। और देखिए, एक मोचक है। मैंने कुछ मोचक का जो ऊपर वाला पार्ट्स है वो बाहर निकाल दिया है और अंदर का जो फ्लावर है उसी को हम लोगों को पकाना है। तो एक एक करके मोचक के ऊपर जितना परत रहता है वो हम लोग को बाहर कर देना है और फ्लावर को बाहर निकाल लेना है हाथ से। जैसे मैं निकाल रही हूँ आप लोग मेरे हाथ के ऊपर फॉलो कीजिए और देखिए कि मैं मोचक को कैसे साफ़ करती हूँ। तो इसी तरह से मैं मोचक का रेसिपी बनाऊँगी और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे साफ़ करती हूँ। ये बेंगोली रेसिपी है और ये जो रेसिपी है मैं जब अपने मम्मी के पास रहती थी, जब बचपन में हम लोग क्वार्टर में रहते थे, मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे जितने भी थे डॉक्टर थे, तो डॉक्टर की बीबियाँ थी जो हम लोग क्वार्टर में रहते थे, तो सब बंगाली थे और हम लोग एक लौता मुस्लिम थे। तो वो लोग बनाती थी, मेरे आंटी लोग बनाती थी, तो मैं वहाँ पे जाके खाती थी आंटी लोग के पास। और मुझे मोचक का जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी है। मैं बचपन में खाई हूँ, बड़ा होके तो बिल्कुल नहीं खाई हूँ। तो उन्हीं लोगों से मैं सीखी थी कि कैसे ये लोग साफ़ करते हैं, कैसे ये लोग बनाते हैं। देखिए, मोचक साफ़ करते करते जो अंदर का पार्ट्स है वो मैं बाहर रख रही हूँ। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मोचक का फ्लावर होता है वो पहले हम लोगों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना पड़ता है। वो कैसे साफ़ करते हैं तो देखिए, तो फ्लावर के अंदर एक सख्त सा एक लंबा करके डंडा रहता है, उसे निकाल देना है। और साइड में एक सादा करके परत रहता है, वो देखिए वो निकाल देना पड़ता है। तो वो अगर रहता है तो वो तीता करेगा और वो सख्त रहता है वो डंडा, तो वो गलता भी नहीं है। तो इसीलिए उसको हमें साफ़ करना पड़ता है। तो मोचक बनाने का जो रेसिपी है वो टाइम लगता है, क्योंकि एक एक फूल को हमें अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। अंदर से सारा जो डंडा रहता है, जो सख्त वाला डंडा रहता है, वो हमें निकाल देना पड़ता है। और सादा करके एक परत रहता है वो भी निकाल देना पड़ता है। तो इसी तरह से हमें सारा फ्लावर को इसी तरह से साफ़ करना पड़ेगा। तो देखिए, इतना सारा फ्लावर है तो टाइम तो लगेगा ही। तो इसीलिए मोचक का रेसिपी बनाने में टाइम। देखिए गाइस, जो जो फ्लावर मैं साफ़ की हूँ एक तरफ रखी हूँ और जो सब मुझे डंडा सब बाहर निकालना पड़ा है और सादा कलर का जो परत है वो निकालना पड़ा, वो मैं बाहर रखी हूँ। और जो है फ्लावर कितना सारा अभी बाकी है, क्योंकि ये सारा फ्लावर मुझे साफ़ करना है और अच्छी तरह से साफ़ करना है, एक एक करके निकाल के साफ़ करना है। इसलिए बहुत टाइम लगता है गाइस। इसलिए जो एक बार खाएगा तो दोबारा बनाने के लिए सोचेगा। सो फाइनली गाइस, मोचक का जितना भी फ्लावर्स था सारा मैंने साफ़ कर दिया है। और देखिए, जो मोचक के ऊपर का जितना भी छिलका था सब मैंने एक तरफ रख दिया। और देखिए, यही सब है जो ख़राब पार्ट्स है, ये जो हमें निकाल देना पड़ता है। ये डंडा और जो सादा करके परत है वो निकाल देना पड़ता है, उसे मैंने साइड कर दिया। और ये देखिए, सारा मोचक का फ्लावर्स को मैंने साफ़ कर दिया है। इसी तरह से सबसे पहले मोचक का फ्लावर को हमें साफ़ कर लेना है। और ये जो बीज का पोर्शन है जो एकदम ताज़ा है, ये इसको नहीं छीलना पड़ता है, इसको पूरा काट लेना पड़ता है बाद में। तो देखिए, मैं एक चॉपर ले ली हूँ और उसमें एक नाइफ़ के सहारे मैं ये जो अंदर वाला पार्ट्स है जो उतना सख्त नहीं है, बहुत ही नर्म है, इस पार्ट को फेंकना नहीं है। इस पार्ट को हमें अच्छे से चॉप करके काट लेना है। देखिए, मैं काट रही हूँ, जैसे उसी हिसाब से आप लोगों को काटना है। जो बंगाली है उसे तो पता ही है, बंगाली फ्रेंड्स को मेरा पूरा पता है कि कैसे करना है। और जो देसी में है या जो नॉन देसी है या कुछ है, तो उन लोग को थोड़ा सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये बंगाली से ही सीखी हूँ। और इसी तरह से हमें काट लेना पड़ता है और सारा फ्लावर्स को और अंदर का जो नर्म वाला पार्ट है हमें इसी तरह से कटिंग कर लेना पड़ेगा। अब देखिए गाइस, जितना भी मोचक का फ्लावर्स है उसको मैं कैसे कट कर रही हूँ। एक साथ हमें एक गुच्छा ले लेना है फ्लावर्स को और उसको नाइफ के सहारे इसी तरह से, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ इसी तरह से आप लोग चॉप चॉप करके
काट सकते हो, और नहीं तो कोई कोई क्या करता है 2 पीस कर देता है, और ज़्यादा कटिंग करने से ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना भी चॉप करके कट करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सारा फ्लावर्स को इसी तरह से कटिंग करूँगी। तो देखिए गाइस, मोचक का फ्लावर्स को इसी तरह से कट कर लेना है। और देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको अपने हाथों से तो किस तरह से कट करना है। अब बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं दिखाती हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। अब हमें एक कढ़ाई ले लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल देना है, ताकि इसमें हमें जो फ्लावर कट किया है उसमें हमको इसमें उबालना है। और इसको उबालना है हमें हल्दी और नमक से। तो थोड़ा सा मैंने हल्दी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इस पानी को हमें उबलने के लिए छोड़ देना है। जब तक मेरा पानी उबल रहा है, और ये देखिए जो मैं कट करके फ्लावर्स को रखी हूँ, इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना है, और उसके बाद फिर इसे हमें पानी में डाल देना है। देखिए गाइस, पानी मेरा कितना अच्छा से उबल रहा है। अब इसमें हमें धोया हुआ मोचक का अंदर का जो फ्लावर्स है उसको हमें डाल देना है, और इसको एक उबाल आने तक इसे हमें पकाना है। अब थोड़ा सा हमें इसे चला देना है, और चलाने के बाद इसे ढक के थोड़ी देर के लिए कुक करना है। देखिए गाइस, मोचक का अंदर का जो फ्लावर्स है वो अच्छी तरह से पक चुका है। कम से कम 80% हमें उबलने के वक्त में ही पका लेना पड़ता है, और उसके बाद हमें एक छलनी में छान लेना पड़ता है, ताकि इसका जो पानी है वो बाहर चला जाए। तो देखिए गाइस, मैंने छान लिया है। छानने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। अब हमें एक कढ़ाई को चूल्हे पे चला देना है, गर्म होने के लिए छोड़ देना है। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, और उसमें करीब 1 चम्मच हमें ऑयल डाल देना है। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें छोटे छोटे पीसेस में मैंने आलू को कट कर लिया है। अब आलू को फ्राई करने के लिए इस कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए हमें अच्छी तरह से लाल करके भुनना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा टेस्ट मुताबिक नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, और नमक और हल्दी डाल के इसे लाल करके हमें इस आलू को भूनना है। आलू मेरा भून चुका है, और देखिए मैं आलू को चलाते हुए आप सबको दिखा रही हूँ कि आलू, देखिए आलू को इसी तरह से हल्का सा रेड कलर में आ जाए तो समझ लीजिए कि आलू भून चुका है। और आलू को कम से कम 50 या 60% गला लेना है। और देखिए मैंने आलू को फ्राई करके निकाल लिया है। कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ है वो मुझे कम लग रहा है, फिर से मुझे 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देना है। अब इस ऑयल में हमें थोड़ा सा जीरा फ़ौरन डाल देना है, और उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देना है। अब ये दोनों को थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद 1 बड़ा प्याज को चॉप करके हमें इस ऑयल में डाल देना है, और एक साथ हमें भूनना है। देखिए प्याज हमारा भून चुका है। अब इसमें हमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज के साथ हमें भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी इसलिए डालना है ताकि कढ़ाई में हमारा मसाला चिपके नहीं। पानी से इस मसाला को हमें अच्छी तरह से भूनना है, और उसके बाद हमें आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। अब ये सब मसाला हमें एक साथ भूनना है, और इसके बाद 1 टमाटर को मैंने चॉप करके काट लिया है। अब इसको भी इसमें मसाला में डाल देना है। अब मसाला के साथ टमाटर को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है, और इसके बाद फिर से हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, ताकि मसाला हमारा कढ़ाई में चिपके नहीं। पानी डालने से, भूनने से मसाला अच्छी तरह से भुना जाता है। पानी डालने से मसाला अच्छी तरह से भुना जाता है। इसके बाद हमें टेस्ट मुताबिक नमक डाल देना है। और ध्यान रखिएगा गाइस, जब मोचा को मैं उबाली थी तब मैंने नमक डाली थी, तो इसलिए नमक हमें उसी हिसाब से डालना है। और अब देखिए गाइस, मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका है। देखिए कितना अच्छा से भून चुका है, और बाहर से ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। इसका मतलब मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इस मसाला में हमें उबले हुए मोचक को डाल देना है, और मसाले के साथ इस मोचक को अच्छी तरह से हमें भूनना है। जितना अच्छा से भूनोगे गाइस उतना ही टेस्ट बनेगा। अब छन्नी से चलाते हुए मसाला के साथ मोचक को हमें भूनना है।
और अच्छे से भूनना है। और जितना मसाला के साथ मिला लीजिएगा मोचक को, उतना ही मसाला मोचक के अंदर जाएगा। और इसी तरह से मोचक को हमें मसाले के साथ पहले भूनना है। मोचक को मसाले के साथ जितना अच्छा से कसिएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा से भुना जाएगा। तो देखिए गाइस, मेरा मोचक और मसाला अच्छे तरह से भून चुका है। और आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि जब मोचक को हम उबालते हैं उसी वक्त मोचक 80% गल जाता है। अब इसमें जो मैं आलू फ्राई करके रखी थी, अब उस आलू को हमें इस मोचक में डाल देना है। और मोचक और आलू और मसाला एक साथ फिर से हमें भूनना है। और इतना अच्छा से भूनना है ताकि आलू मोचक सब एक साथ गल जाए। देखिए गाइस, थोड़ी देर कुक करने के बाद मोचक, आलू और मसाला अच्छी तरह से मेरा भून चुका है। इसी तरह से पहले हमें आलू और मोचक को मसाले के साथ पहले बहुत ही अच्छे से हमें भूनना है। अब इस मोचक का सब्ज़ी में हमें थोड़ा सा पानी डालना है गलने के लिए, क्योंकि 80% मेरा मोचक गला था और आलू जो है जब फ्राई की थी तो 50 से 60% गला था। अब दोनों को पानी में डाल के अब दोनों मोचक और आलू को हमें अच्छे से गलाना है। अब सब्ज़ी को हमें ढक देना है और थोड़ी देर के लिए कुक करना है। बीच बीच में ढक्कन हटा के हमें इस सब्ज़ी को फिर से हमें चला देना है। चलाने के बाद फिर से ढक के हमें थोड़ी देर के लिए कुक करना है। ढक्कन हटा के देखना है कि पानी हमारा खुश्क हुआ है कि नहीं। तो देखिएगा, इस पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हमें गरम मसाला पाउडर डाल देना है और उसके बाद छलनी के सहारे हमें इसे मिला देना है। और मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आलू गला है कि नहीं। तो देखिएगा, इस आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और हमारा जो ये मोचक का सब्ज़ी है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। अब दाल घोटनी से हमें मोचक और आलू को अच्छी तरह से मैश कर देना है, क्योंकि ये जो मोचक का सब्ज़ी है ये मैं मोचक का घंटो बना रही हूँ। इसीलिए इसे अच्छे से दाल घोटनी से मैश कर देना है ताकि एक साथ आलू और मोचक मिल जाए। तो इसी तरह से मोचक का घंटो मैं बनाती हूँ और आप लोग मेरे हिसाब से फॉलो करो। तो गाइस देखिए, अब हमें इसे छलनी के सहारे फिर से चला देना है। और देखिए मोचक का घंटो कितना अच्छा बना है। और बंगाली डिश हो और मीठा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब इसमें हमें करीब 1 चम्मच चीनी डाल देना है। आप लोग को जैसा चीनी खाते हो वैसे ही डालना। जिसको कम खाना है कम डालना, जिसको ज़्यादा खाना है ज़्यादा डालना। इसी तरह से मैं मोचक का सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। चावल के साथ खाने में इतना टेस्टी लगता है, मीट मछली भी इसके सामने फेल है। एक बार आप लोग मेरे हिसाब से फॉलो करो, इसी हिसाब से मोचक का घंटो बनाओ और चावल के साथ खाओ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। अब मैं आप सबको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने मोचक का घंटो को एक प्लेट में सर्व कर लिया है और देखिए कितना अच्छा बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। इसी तरह से आप लोग भी मोचक का सब्ज़ी या घंटो कुछ भी बनाओ, खुद खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का मोचक का घंटो का रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। और जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर न्यू ब्लॉग लेके, फिर न्यू रेसिपी का ब्लॉग लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह।